सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। तो आज वीडियो की शुरुआत एक पहले से गढ़वाली गाने से करते हैं और वो गाना है कि तेरो भाग त्वेदगड़ी और मेरो भाग मैं दगड़ी तेरो भाग त्वेदगड़ी मेरो भाग मैं दगड़ी। ये माँ का कौन कखली जालू खुजाणी दगड़्या कखली जालू खुजाणी दगड़्या दगड़्यों नी रेंदो सदानी दगड़्या दगड़्यों नी रेंदो सदानी। ये सीरियसली है कि उसका भाग उसके दगड़ी मेरो भाग मी दगड़ी और सदनी हाँ सदनी क्या मेरे वाले दगड़े। हाँ सदन नहीं रहने दो दगड़िया के लिए कि हर मोड़ पर नए दोस्त मिलते हैं और नई शुरुआत होती है। कॉलेज में कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम में स्कूल टाइम में, ऑफिस टाइम में ऑफिस टाइम के, और हर टाइम अलग अलग नसीब के लोग मिलते रहते हैं। तो आज उसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार। मेरी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे और दस्त होंगे। जबरदस्त होंगे और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं और अपने परिवार के साथ व्यस्त हैं। व्यस्त हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे गांव का नाम है तरपाली, जो कि राठ क्षेत्र की पावन धरती पर पड़ता है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है और मेरा जो ब्लॉक है वो थैली सैंड पड़ता है। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं बिलोंग करता हूँ। इससे मिलिए, ये है मेरी माता श्री और आजकल इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज पाने वाली माता श्री। मम्मी जी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी जो वीडियो है वो कल हमने जो बनाई थी वो 1,50,000 से पार चली गई है। धन्यवाद हम लोगों के लिए जो न दिखा। हाँ, और पसंद भी बहुत लोगों ने किया है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नहीं है तो इंस्टाग्राम राठ का लाडला आप जाकर देखें। और मम्मी की एक्टिंग पहली बार थी जिसमें कि गाना था मम्मी क्या गाना चो बिसरते नहीं गए क्या चो कन्नो लड़ी की बिगड़ी म्यारो बुआरी कैरी की। और अभी तो बार भी नीचे भल अमल गान पहली गैल। हाँ, ठीक है। तो गर्मा गर्म रोटी मेरे लिए तैयार हो रही है और अभी नाश्ता नहीं करूँगा मैं, तब वहीं करूँगा मैं जहाँ इतने दिनों से आज जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाय कर दूं। हाँ आप कर दो बाय। कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है बाय। रोटी बना रहा हूं। ठीक है। बाकी कल लगातार कमेंट जो आए थे ना मम्मी वाला, आपके गले में 6 माला हैं। 1 2 3 4 5 तो ये है। ये को उतार दिया मैंने। कब उतारा? अच्छा मम्मी ने कमेंट तो नहीं पढ़ा तुमने? हैं? लगातार सभी लोगों के कमेंट हमें मिलते हैं और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया आभार करते हैं। मैं योको कहीं नहीं जा रहा हूँ बट तभी आप लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है, मतलब कि ठीक मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है ना मम्मी? उफ, जल्दी से बना मुझे। जितना मैं बोल पा रहा हूँ उतना मम्मी नहीं बोल पाएगी। मम्मी चलो रोटी बनाओ आप, ठीक है, मस्त करके मस्त करके। बाय कर दूं। भाई तो आपने पहले भी कर दिया हुआ यार। मम्मी यहाँ करो काम, रोटी पारो। मैं देख रहा हूँ आपको। ये देखो बताओ, तब बुआरी को दूध दे रहे हो। ध्यान दे कर दे। आप लोगों को मैंने कि स्टार्टिंग में दिखाया था पापा जी को। पापा जी बड़े ही व्यस्त रहते हैं इधर उधर, सुबह ही निकल जाते हैं अपने कामकाज पर और अपने कामकाज के लिए इतने ही मतलब क्या ही बोले डेडिकेटेड जिसे बोल सकते हैं। मतलब कि सुबह उठ जाना, सुबह फटाफट से ऊपर ही कमरे में ऊपर हमारी चाय बनती है और उसके बाद सीधा पापा जी निकल जाते हैं। मतलब जब हम उठते हैं पापा जी ड्यूटी पे चले जाते हैं और जब मेरी बारी आती है जाने की तो मैं 8 साढ़े 8 9 तो बजा ही देता हूँ। पापा जी नमस्कार। मैंने कि आप स्टार्टिंग में दिखे थे और मैंने कि लास्ट में दिख रहे हो। ऐसे दिखते हैं काम वाले लोग। और जो काम वाले नहीं होते वो रोज दिखते हैं। अच्छा ठीक है। तो पापा जी आज कहाँ की तैयारी हो रही है आपकी? आज जाएंगे क्षेत्र भ्रमण में। क्षेत्र भ्रमण में, मतलब चुनाव से रिलेटेड जो कार्य है वो 2027 की तैयारी चल रही है। 2027 की तैयारी। चलिए जी, अग्रिम शुभकामनाएं आपको, आपकी मेहनत रंग लाए ऐसी कामना करेंगे। धन्यवाद। बढ़िया करके घर से भी निकल गए हैं। अबे चल हट जा, चल ऐड। हर दिन के जो नज़ारे होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। ये हमारे यहाँ पर घंडियाल देवता का मंदिर है। जय घंडियाल देवता। और सीधा चलते हैं जी, टाइम हो गया है। मैंने पापा जी के सामने बोला था ना कि पापा जी तो सुबह ही निकल जाते हैं और हम लेट निकलते हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद भैरवकाल मंदिर की तरफ जाऊँगा। लगभग मैं गया था 16 तारीख को, 16 फिर 17 नहीं गया, 18 भी नहीं गया, 19 भी नहीं गया, 20 भी नहीं गया, 21 भी नहीं गया, 22 भी नहीं गया और सीधा जा रहा हूँ 23 तारीख को, बोले तो आज के दिन। तो चलिए चलते हैं और आपको तब वहाँ मिलते हैं। बाकी एक भेंट भी चढ़ानी थी, बहुत दिन से पहुँच लगी थी। किसकी पहुँची है, क्या पहुँची है, चिमटा भी लेना था, वो आपको सब आगे बताऊँगा। पहुँचते पहुँचते जल्दीबाजी में सीधा मार्केट में पहुँच गए हैं। कहीं पर आपसे मुलाकात नहीं हुई। स्वीटी के पास चलते हैं, लाडो के पास नहीं, क्योंकि लाडो स्वीटी को मैंने बहुत दिन से नहीं चलाया है तो स्वीटी को चलाएंगे, लाडो को रहने देंगे आज। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आज गाड़ी कहाँ खड़ी हो रही है। स्वीटी दिखी नहीं रही यहाँ कहीं। अबे कहाँ खड़ी है?
मैं सोच रहा था कि सिटी कहाँ है और सिटी यहाँ है। देखो यहाँ पर खड़ी हो रही है आराम से। मैं कल रात को दुकान के ठीक सामने ही सिटी को खड़ी कर गया था। मधुली ठीक यहाँ पर है, लाडो यहाँ पर है, दोनों गाड़ियाँ उधर हैं और तीसरी गाड़ी इधर है। तो आज बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ और बहुत दिन से जो भेंट है वो पहुँच रखी है। भेंट चढ़ाने के लिए और लोगों ने भी बोला है, बट चिमटा चढ़ाने के लिए एक है हमारे भाई जी, उनका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा और वो कहाँ से हैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। चिमटा वही है भाई जी 350 वाला, ये 3 वाला आ गया, नहीं आया, चलो कोई नहीं 3.5। मेरा बैग ला दो, वो बैग लाता हूँ। ये चिमटा भी पैक हो गया है और 350 रुपये ये हो गया सर है, ठीक है। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ठीक है जी। वैसे तो जो पैसे हैं वो ऑनलाइन आए हुए थे, बट मेरे पास कैश था तो मैंने कैश दे दिया। बात एक ही है, कैश दो या ऑनलाइन करो। और बाकी चलते हैं ताऊ जी। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। चलते हैं अब तुरंत यहाँ से, काफ़ी दिनों बाद जाना हो रहा है, एक्साइटेड हूँ मंदिर की दुकान पर जाने के लिए। लाडो ठीक सामने से मुझे देख रही है और बोल रही है कि आज मालिक सिटी को लेके जा रहा है, मुझे पूछ भी नहीं रहा है। तो लाडो तुम यहीं रहो, हम सिटी को ले जा रहे हैं। और पहले की तरह इस तरह से देखो, मैंने ये जो है चिमटा ये बांध दिया है। आप बैठते हैं और सीधा निकलते हैं। नमस्कार, ठीक ठाक। आज दीदी जी जा रही है मतिछनी और दीदी जी दे रही है हमें एक ककड़ी गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो एक ककड़ी हो रही है, खतरनाक हो रही है ना, मस्त लग रही है। चलिए जी इसको खाएंगे अब घर में। आज दुकान खोलते ही पहले कस्टमर हमारी दीदी जी हैं जो कि कन्नूर से हैं और हमारे भाई साहब हैं जो कि कन्नूर से हैं। नमस्कार। आज आप लोगों की दौड़ बुंखाल कलिंगा की तरफ। चलिए जी, माता रानी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव यूं ही बना रहे। तो बढ़िया करके अपना व्यवसाय भी ओपन कर दिया है। सबसे पहले कस्टमर कन्नूर के थे, वो भी पहुँच गए थे। यह बांध रखा था मैंने और इसको खोल देते हैं और चलते हैं। बाकी मेरी गद्दी फट गई है, आप अगर कोई मुझे सहयोग करना चाहते हैं गद्दी बनाने में तो मुझे कर सकते हैं। कि पड़ोसी गांव की दीदी जी ने जो मेरे को ककड़ी है ना, वो 2 ककड़ियाँ दी थी और तब जब वीडियो बन रही थी तो 1 ककड़ी मैंने तब बैग में रख दी थी और 2 ककड़ी उन्होंने दी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ककड़ी को मैं घर ले जाऊंगा। आप सोच रहे होंगे मेरे लिए भेजेगा ना? नहीं, इसको मैं घर ले जाऊंगा, इसको मैं घर ले जाऊंगा। तुम्हारा दिल बोल रहा है इसको खाने का? सच बोलना, अगर हाँ बोल रहा है तो एक बार कमेंट करो कि हाँ मेरा ककड़ी खाने का जी बोल रहा है। अब मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरे को नंबर भेज दो, अपना एड्रेस भेज दो आप मेरे को अपना, मैं आपको ऐसे ककड़ी पन्नी वन्नी में डाल के पैक करके ऐसे ककड़ी भेजता रहूँगा। देखना तब तुम ककड़ी खाना वहाँ मस्त बैठ के। इसको लुका देता हूँ, कोई नहीं गाड़ेगा मेरे बैग से। तब इसको ऐसे लगा के इसको कोने पर रख देता हूँ कहीं पर, कोई नहीं गाड़ेगा इसको। फिर आज भैरवनाथ के दर्शन करने अपने सब्सक्राइबर पहुँचे हैं, तो नमस्कार जी। क्या गाँव से आप लोग? आप लोग उनमें पहचान है? अरे वाह जी वाह। तो वीडियो अच्छी लगती है देखते रहना है ना। जय भैरवनाथ। लगातार मंदिर परिषद में भक्तजनों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, अपने सब्सक्राइबरों से भी मुलाकात हो रही है। और अब साथ ही साथ 4 तारीख को जन्माष्टमी का जो व्रत है वो आने वाला है, तो उसी बीच मुझे कुछ ऑर्डर जो है दिल्ली और देहरादून और नजीमाबाद से जो सामान आता है उसको मंगाना है। तो मैं लिस्ट बना लेता हूँ। नंदा जात यात्रा में जाना है और वो जात यात्रा 5 तारीख से शुरू है और 4 तारीख को व्रत हैं। अब मेरा समझ नहीं आ रहा मैं क्या जी करूँ, क्योंकि यहाँ के लिए जो सामान है और कुछ स्टॉक के लिए जो सामान है वो मंगा ही देता हूँ। तो फिर देख लेंगे बाकी दोस्तों का क्या प्लान होता है, क्योंकि सारे दोस्त लोग जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊँगा ही। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, देखिए ठीक सामने वाली डांडी कांटियों से ना जो बारिश है वो आने लगी है, तो क्या पता थोड़ी देर में बारिश आ जाए। कुछ कह नहीं सकते यहाँ के मौसम के बारे में। घर से बढ़िया करके नाश्ता लेकर आ गया था, तो देखते हैं नाश्ते में मम्मी ने क्या क्या रखा हुआ है। ओहो चम्मच, और ये अब तो टिफ़िन भी हमारा चेंज हो गया है। इसमें रोटी रखी हुई है, इसमें सीमियाँ रखी हुई है और इसमें अरे वाह बैंगन का भरता रखा हुआ है। तो इन तीनों में आटा मार के हैं। इसमें क्या है? पानी। अरे वाह, इसमें छाछ रखी हुई है। तो चलिए जी फटाफट से आप रोटी खाते हैं। जब माँ प्यार से ऐसा खाना भेजें तो कौन बेटा ना खाए। माँ के हाथ का स्वाद तो अलग ही होता है। और सच बताऊँ तो आज मतलब कि बहुत दिनों बाद भैरवनाथ के दर्शन किए, भैरवनाथ के चरणों में पहुंचा। इतने दिनों से इधर उधर लगातार पैठानी पापो इधर उधर जा रहा था और अब जाके जो राहत है वो मिली है। और 2-4 दिन यहीं रहूँगा, मतलब कि 2-4 दिन भैरव खाल की वीडियो आएगी, तो देखते हैं किस तरह से आएगी। दिन तो हर दिन अलग होता है, लोग भी हर दिन नए मिलते हैं, बट कोशिश रहेगी और खाना भी हर दिन अलग होता है। तो पहले अभी खा लेते हैं बैंगन का भरता, रोटी और सीमियाँ
और छाछ भेज रखी है मम्मी ने। तो पहले मैं धीरे धीरे छाछ पीता हूँ और तब उसके बाद खाना शुरू करता हूँ। रघुनाथ के दर्शन करने लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है वो लगी रहती है। तो आज आकृति है ना नाम, आकृति आपका नाम? अरे वाह, आकृति भी पहुँच रखी है और आकृति की मम्मी आप ही हैं उनकी? ठीक है ठीक है। कहाँ से हैं आप? बनास गांव से हैं, तो वो भी पहुंच रखे हैं। सावन का महीना तो ख़त्म हो गया है, आप जो पुजाई है ना वो भी शुरू हो गई है, तो पुजाई पहुंच रखी हैं आज। मौसम चाहे कैसा भी हो, दिन चाहे कोई भी हो, भक्तजनों की जो भीड़ है वो मंदिर प्रांगण में लगातार लगी रहती है। बारिश लगना शुरू हो गया है। बरसात के मौसम में भी ताऊ जी जो हैं बकरियों के साथ जा चले गए हैं। तो देखिए सारी बकरियां लेकर गए हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, इन लोगों को चराने जाना ही पड़ता है, क्योंकि इतने सारों के लिए घास काटना बहुत टिपिकल्ट हो जाता है। करते हैं 3 बजे का टाइम हो गया है, चलते हैं टाइम से घर की तरफ। अब बारिश में कुछ बिके ना बिके, बट देखो इस तरह के जो रेनकोट है वो बिक जाते हैं। तो एक रेनकोट भी चला गया है और ये दूसरा रेनकोट पैक कर रहा हूँ मैं। पहले अभी ये चेक किया था और रेनकोट भी है हमारे पास। अगर आप लोग इधर आते हैं और बरखा हो जाती है तो हमारे पास रेनकोट भी अवेलेबल है अलग अलग रेट पर। कोई हल्का वाला है वो 80 का है, थोड़ा मोटा वाला है वो 100 का है, और थोड़ा और हैवी चाहिए तो वो 150 का है ना? बता दिया मैंने आपको। तो आज भैरवनाथ के दर्शन करने चौथान क्षेत्र के कौन से स्कूल से आप लोग? एक बोल दो समझ जाएंगे। जीएससी मासो, मतलब कि हमारे भंडारी जी के गांव के आसपास के हैं ना आप? ठीक, गांव के ही हैं। अरे वाह जी वाह। तो आज आप लोग कहाँ जाने की आपकी तैयारी हो रही है? मौज खाल। वहाँ आपके खेल प्रतियोगिता है। आप लोग किस किस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मतलब खो खो, कबड्डी, खो खो और कबड्डी और बैट बॉल, हैंडबॉल। ये क्यों दो वो इनके ही? अच्छा अच्छा ठीक है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप सब पर सदैव यूं ही बना रहे और आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें। ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू बाय। करीब 5:30 बजे का टाइम हो गया है और अब जितनी भी बालिका बच्चे यहाँ पर पहुँचे थे वो सभी लोग अब जा चुके हैं। चलिए बाय। आराम से जाना है, आराम से जाना, जरूर जरूर। चलिए जी हैं, ओके बाय, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अच्छे से खेलना, टंगड़ी मत तोड़ना किसी की। हाँ आराम से जी, ऑल द बेस्ट बाय। ठीक है ओके भाई जी बाय। मेरा प्लान था कि 3-4 बजे के टाइम में मैं ये चिमटा जो है वो चढ़ा देना था आज, बट चिमटा मैंने खोला भी नहीं। और आज जो पुजारी जी है ना वो कहीं चले गए हैं ना, तो जो दोनों परिवार होते हैं ना, तो उसमें से एक परिवार के जो सदस्य हैं वो जल्दी कहीं चले गए थे, उनको कुछ काम आ गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो भेंट है, ये चिमटा है, ये मैं अब कल चढ़ाऊँगा। और मैंने जिनने ये चिमटा भेजा था मैंने उनको बता दिया है कि हम ये चिमटा कल चढ़ाएंगे, क्योंकि पापा की ड्यूटी लगातार मीटिंगों में है, तो मेरी ड्यूटी लगातार इधर ही रहने वाली है। तो कल ये भेंट और ये चिमटा मैं चढ़ा दूँगा। तो मैं आज दुकान में ही चिमटे को रख देता हूँ। तो बड़े घर की शॉप भी बढ़ा दी है और लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप मुझे अब क्या बोलते हैं उसको, कमेंट कीजिए कि सवाल पूछिए आप मुझे अपना, और मैं उसका जवाब Q&A वीडियो में दूंगा। और आपके सारे सवाल विद आपके नाम, मतलब आपका नाम भी लूँगा और आपके सवालों का जवाब भी दूँगा। भैरव खाल से गया था बघेली के आसपास, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या बना रहे हो? पुल बना रहे हो? अरे वाह यार, कितना जबरदस्त पुल बना रखा है। देखो यहाँ पर गदरा बना रखा है। ये डैम है, ढंडी है ये। इसको हंसो मत, इसको बोलते हैं ढंडी। और ने ढंडी का पानी रोक रोक के पानी सीख वहाँ तक कर दिया है। पानी आ रहा है यहाँ पाइपलाइन से, और ये बन गई ढंडी। और ये कौन सा पुल है? ये कहाँ का पुल है? 3 धारा का। और ये 5 धारा का, और ये 6 धारा का, ये 7 धारा का, 8 धारा का, 9 धारे का, और बाकी ये अभी पुल बन रहे हैं। कब तक बन जाएंगे ये? कल तक बन जाएंगे। ठीक है, आराम से बनाना, ठीक है? ओ भाई साहब, पुल ढुलने नहीं चाहिए, नहीं तो रुपए काट देंगे तुम्हारे। ठीक है, पुल नहीं ढुलने चाहिए, आराम से खेलो। ए पुल पा गए, ए गाड़ आ गया, गाड़ आ गया, गाड़, ए नहीं पका, नहीं पका, ए गाड़ आ गया, बे ए पुल पे आ गया, ये बग गया, बग गया, बग गया। देखो बग गया,
ऐसे बस गया में पुल बग गया, ओ उसका बग गया। सैंड मार्केट में पहुंचते ही पूरा चुपट करके अंधेरा जो है ना वो हो गया है, तो सीधा चलते हैं अब सीधा अपने गांव की तरफ, बोले तो तरपाली गांव की तरफ। ठीक वहां पर है ऊपर, इधर जाना है। और मम्मी जी का फ़ोन आया है कि एक समोसा लेकर आना, एक मैं 2 लेकर जाऊँगा, तो 2 की जगह 3 दे दो और 3 की जगह 4 दे दो, 4 समोसे कर दो हैं। बढ़िया करके घर पर पहुँच गए हैं और मम्मी जी ने समोसे मंगाए थे। मम्मी आपने कितने मंगाए थे? 2 अपने लिए, 2 कंच के लिए। नहीं, आपने सिर्फ 2 बोले थे, मैं 4 लाया हूँ। आप बात को मत पलटो आप। लो बात को तो दे लिया पप्पू ये कोई लेना। ये मम्मी किसी ने दिए, धन्यवाद उनके लिए। बगीली के थे वो दीदी, और उन्होंने कहा कि ये आप घर ले जाना, धन्यवाद उनके लिए। है ना। धन्यवाद। आपका इतने तक पहुंचा। हाँ ना, ये ककड़ी ये लोग बोल रहे थे हमें दे दो, ये जो देख रहे हैं। अच्छा मैं कहा, नहीं पहले बोल हम कहाँ गया हाँ हम तो खा लिए उनके। तो ये तो मोहन बार बार में बेटा। हाँ हाँ, धन्यवाद उनके लिए जिन्होंने ककड़ी भेजी। ककड़ी भेजी। ठीक है ठीक है। ठीक है। और साथ साथ खाने में क्या बनना काम से? कुछ नहीं बनेगा अभी। कांचो बड़े धोर धोर। बड़ी बोले तो सोयाबीन की भुजी बनने जा रही है। और प्याज और टमाटर। ठीक है, तो पापा जी अभी तक नहीं आए? आज पापा जी लेट है, अब पापा जी लगातार लेट ही रहेंगे। ठीक है। मायादार छे तू मेरो इनु में बोले बैठ्यो छो जगवा